अनुनाद कहिए, चाहे प्राकृतिक कहिए, चाहे दोलनी परपथ कहिए, ये सब एक ही बात है। ये सब किसकी, ये कब होता है, जब एक्सएल इक्वल टू एक्स ही होगा तो उसे अनुनादी परपथ भी कह सकते हो, प्राकृतिक परपथ भी कह सकते हो, दोलनी परपथ भी कह सकते हो। तो क्या कहा जाता है ऐसी परपथ को, विकल्प ए दोलनी परपथ भी कहा जाता है। 25वां देखिए, प्रतिबाधा इम्पीडेंस का ऐसा ही मात्रक होता है। प्रतिबाधा एंड प्रतिघात इज द फैमिली मेंबर ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिबाधा और प्रतिघात जो होते हैं वो फैमिली मेंबर होते हैं, किसके होते हैं, रेजिस्टेंस के होते हैं। और आपको पता है रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। तो देखो, चाहे आपका प्रतिबाधा हो या क्या हो, प्रतिघात हो या क्या हो, प्रतिरोध हो, सभी का मात्रक क्या होगा, ओम। सभी का मात्रक क्या होता है, ओम ही होता है। ठीक है, तो इसका विकल्प क्या होगा आपका, बी सही होगा जी। ठीक है, आगे देखते हैं। शक्ति गुणांक का है, ये ग्राफ का है। 28वां देखते हैं। एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण आई बराबर इतना है तो विद्युत धारा की आवृत्ति होगी। इस तरह का हमने भी एक किया था, कोशिश करो इसे कहने की, वीडियो को पॉज करके। देखो ये क्या हो जाएगा जी, आई नॉट हो जाएगा, हमें इससे मतलब ही नहीं है। 100 पाई का मतलब ओमेगा टी होता है ना। वैसे आपका बेसिक इक्वेशन में क्या होता है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमारा क्या दिया है, ओमेगा टी इक्वल टू क्या दिया है, 100 पाई टी। कंपेरिजन करेंगे तो टी से टी गया, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई एफ इक्वल टू 100 पाई, पाई से पाई गया, 2f इक्वल टू 100, तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा 50। f इक्वल टू 50, पहले 50 पाई आया था क्योंकि इधर पाई नहीं था, 50/पाई आया था। अब की बार पाई है तो पाई से पाई कट जाएगा, क्या 50 हर्ज। हर्ज कहिए, चक्कर पर सेकंड कहिए, साइकिल पर सेकंड कहिए, एक ही बात है। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। शक्ति गुणांक, चलो इसमें कोई, हाँ 31वां देखिए। प्रत्यावर्ती धारा लगाने पर एक दृष्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का नाम है। स्टूडेंट मोस्टली कंफ्यूज होते हैं, क्या समझते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या कर देता है, ट्रांसफार्मर क्या कर देता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। नहीं, ट्रांसफार्मर का काम एसी को डीसी में कन्वर्ट करना नहीं होता। ट्रांसफार्मर तो केवल वोल्टेज को कंट्रोल करता है। तो फिर ट्रांसफार्मर को एसी में डीसी में कौन करता है, देखो एक रेक्टिफायर डिवाइस होती है, वो कैसे कार्य करती है ये भी हमारे टॉपिक में हम एंड वाले यूनिटों में देखेंगे। जो रेक्टिफायर होता है वो क्या कर देता है, एसी करंट को डीसी में कर देता है। कुछ कुछ कैसा कर देता है, जैसे आपने क्या देखा था, एसी जो धारा होती है वो अप डाउन ऐसे करके चलती है। अगर इसमें बीच में रेक्टिफायर लगा देंगे तो रेक्टिफायर क्या करता है, इस धारा को सतत कर देता है। जैसे अभी कमती बढ़ती ऊपर नीचे डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में क्या कर देगा, फिक्स कर देगा। इस तरह की धारा ये कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा हो रही है। जब रेक्टिफायर लगा देंगे तो ये क्या होगी, ना तो कम होगी ना ही ज़्यादा होगी, ना ऊपर नीचे, एक ही दिशा में और लगभग समान कर देता है एवरेज निकाल के। तो इसी डिवाइस को बोलते हैं रेक्टिफायर। तो एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर। ध्यान रखना, कभी भी ट्रांसफार्मर मत लगाना। कैसे कार्य करेगा हम आगे जानेंगे। हाँ ये भी आप कर सकते हो। धारता सी का एक संधारित्र प्रतिरोध आर के प्रतिरोधक के साथ श्रेणीबद्ध किया जाता है। कोणीय आवृत्ति ओमेगा का एसी स्रोत इसके आंकड़े के लिए किया जाता है। प्रतिबाधा होगी, देखो क्या क्या जुड़ा है जरा समझो। एक तो आपका धारता सी जुड़ा है और एक प्रतिरोध आर जुड़ा है, तो कुल मिला के क्या हो गया, आरसी सर्किट ही तो हो गया। और आरसी सर्किट की जो प्रतिबाधा होती है जेड इक्वल टू, आपको ध्यान आ रहा होगा क्या होती थी, आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी स्क्वेयर, यही तो होता था, आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी स्क्वेयर। जेड इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी इक्वल टू क्या होता था, 1/ओमेगा सी। तो क्या हो जाएगा 1/ओमेगा स्क्वेयर सी स्क्वेयर। उस एक्स की वैल्यू लगा दी है तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर देखते हैं एक प्रतिरोध का, चलो एक सॉल्व करना पड़ेगा, ये सभी सॉल्व करने वाले हैं। शक्ति गुणांक आपको कराया नहीं है। एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है, इसकी आभासी वोल्टता होगी। इस तरह का एक मैंने न्यूमेरिकल करा, ज़्यादा आपको ध्यान हो
देखो ये शिखर वोल्टता 440 है। शिखर वोल्टता का मतलब वी नॉट, शिखर वोल्टता का मतलब वी नॉट इक्वल टू क्या है, शिखर वोल्टता क्या होती है जी, वी नॉट। वी नॉट इक्वल टू क्या दिया है 440। इसकी आवासीय वोल्टता यानी वी आर एम एस आपसे पूछ रहा है। दिक्कत क्या है, वी आर एम एस इक्वल टू क्या होता है, वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट अपॉन अंडर रूट टू ही तो होता है। वी नॉट क्या है 440, 440 को क्या लिख सकते हैं 220 गुणा 2 बट्टे अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 से तो काटेंगे अंडर रूट 2 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 220 अंडर रूट 2 एम्पियर। है कोई विकल्प, विकल्प क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। 38वां देखिए, एल आर परपथ की प्रतिबाधा होगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने आर सी देखा था, अब एल आर है, तो एल आर परपथ की प्रतिबाधा जेड जो होती है वो क्या होती है, प्रतिबाधा इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, तो जेड इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर रहने देंगे, प्लस एक्स एल इक्वल टू क्या होता है ओमेगा, तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, शक्ति गुणांक के कोई मतलब नहीं है अभी इसका। हाँ, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम उपयोग करते हैं। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल सकती है, बताओ जल्दी से। डायनेमो बदलेगा, मोटर बदलेगा, ट्रांसफार्मर, एसी मोटर। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो आप ट्रांसफार्मर तो काम करता नहीं है, बोल तो वोल्टेज को कंट्रोल करता है। मोटर, मोटर ऐसा नहीं करती, मोटर इसका अपोजिट करती है। मोटर क्या करती है, एसी इनको इनपुट के रूप में लेती है और यांत्रिक ऊर्जा को आउटपुट के रूप में देती है। ये काम एसी मोटर वही है। ये काम कौन करता है, डीसी डायनेमो जो जनरेटर में लगा होता है वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा ही घूमता है और क्या उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करता है। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। 42 देखिए, निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोधी हो गया है, यानी संधारित्र किसके लिए रेजिस्टेंस का कार्य करेगा, संधारित्र डीसी करंट के लिए रेजिस्टेंस का कार्य करेगा। विद्युत लेपन व्यवहार में आने वाली धारा होती है, ये अपने ऐसे टॉपिक में तो नहीं है लेकिन फिर भी सीख लीजिए। इसमें जो डीसी लेपन काम आती है वो विद्युत लेपन काम आती है वो डीसी करंट होता है, धातुओं पर की जाती है, परत चढ़ाई जाती है, इसे बोलते हैं विद्युत लेपन। आई नॉट वर्ग मूल्य धारा आई आर एम एस में संबंध है, आप जानते हो आई आर एम एस इक्वल टू क्या होता है जी, आई नॉट अंडर रूट टू। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं कह सकता, आई नॉट इक्वल टू आई आर एम एस इंटू अंडर रूट टू, दिख रहा है सब कुछ, आई नॉट इक्वल टू आई आर एम एस इंटू अंडर रूट टू, इसका क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। की इकाई है अपने सवाल है। हाँ देखो, किसी एलसीआर पर्वत में ऊर्जा अच्छा होता है, प्रेरक में, प्रतिरोधक में, संधारित्र में, इनमें से सभी में कहना, यानी एल भी है, सी भी है, आर भी है, तो ऊर्जा अच्छा होगा किसके द्वारा होगा, प्रेरक के द्वारा होगा, संधारित्र के द्वारा होगा, प्रतिरोधक के द्वारा होगा, इनमें से सभी के द्वारा होगा। अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करना, ना आए तो क्लास में देखिए, प्रत्यावर्ती विद्युत प्रवाह इक्वल टू नॉट साइन ओमेगा टी में सिग्मा 10 बटा सर्ज है, टी इक्वल टू 600 सेकंड में तात्कालिक विद्युत वाहक बल होगा। कर सकते हो, कुछ भी नहीं है इसमें, आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, इक्वल टू नॉट साइन ओमेगा टी में सिग्मा, सिग्मा मान लो तो
सारी विद्युत धारा देखो, इसकी जो कंपैरिजन करेंगे हम, तो आपका ओमेगा टी इक्वल टू कितना दिया है जी, 50 हर्ट्ज, 50 क्या दिया है, हर्ट्ज दिया है। ऐसे नहीं, थोड़ा अभी कर देते हैं, थोड़ा शुरू से देखते हैं। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल होगा तो E इक्वल टू ई नॉट, अभी इक्वल टू वी नॉट कितना दिया जी, 10 वोल्ट। चलो 10 वोल्ट साइन ओमेगा की जगह होता है 2 तो 2 पाई एफ की जगह क्या है जी, 50 50, और टी की जगह क्या दिया है जी, 1/600, 1/600, तो E इक्वल टू 10 साइन, कुछ काट हो रही है, देखो 50 गुनी 100 और 100 से कट जाएगा 600, तो क्या हो जाएगा 10 साइन पाई बाई 6, 10 साइन पाई बाई 6, और पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है, पाई और 180, 180 30, पाई बाई 6 का मतलब 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी है, साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, और 2 का भाग देंगे 10 में, तो क्या आ जाएगा जी आपका 5 वोल्ट आ जाएगा। कर लेना सॉल्व, दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, पूरा सॉल्व करके E इक्वल टू क्या आता है आपका, 5 आता है, 5 विकल्प है, विकल्प सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और खबर दी है, और नहीं है, हाँ ये तो आपका ध्यान होगा, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट की जो वोल्टेज है वो क्या दिया है, जैसे तो आपको याद लगे, नहीं तो आप क्या कीजिए, कितनी है 311 वोल्ट। इसी का आरएमएस का शिखर मान का अनुपात है, नहीं है, बस सोच करना पड़ेगा आपको, होने की आवश्यक